हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर मेंटर राजेश नागदिवे। और इस वीडियो लेक्चर में मैं रिवाइज करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है ना कि एडवांस में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ट्रेंड देखा गया है फरवरी और मार्च अटेम्प्ट में, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका बहुत रैंडम है। मतलब मेंस लेवल में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट और एडवांस लेवल में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट कुछ भी पूछ रहा है, करेक्ट है। जैसे आपने देखा होगा न्यूटन लेबनिज फार्मूला के ऊपर फरवरी और मार्च अटेम्प्ट में बहुत क्वेश्चन आए जो कि एडवांस में पूछने वाला कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार से आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में समेशन ऑफ टैन इन्वर्स वाले फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखा एक शिफ्ट में, वो भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एडवांस में पूछा जाता है हमेशा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये देखा गया है कि जो कॉन्सेप्ट्स है ना, चाहे वो मेंस लेवल के हो एडवांस लेवल के हो, कहीं से भी पूछ रहे हैं, बड़ा रैंडमली क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी थे जो कि भी मेंस लेवल से भी थोड़े से लो लेवल पे थे, लेकिन उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। फाइन, तो इसी बेस पर अब हम डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है एडवांस लेवल पे, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से हम इसको मेंस के भी प्रिपेयर करेंगे। द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनके लेवल थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर एडवांस लेवल पे जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, और फिर उसके बाद में ये मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पे डिस्कस करने हैं, और ये पांचों क्वेश्चन से आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, करेक्ट कि नहीं। फाइन, तो जैसे आपने ये क्वांटिटी लिया ए और बी, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब इसका ए एम क्या होता है बोलिए। ए एम, अगर ए और बी दो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका ए एम होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और उसका जीएम क्या होगा। हाँ, जीएम क्या होगा, ए को बी से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, और उसका एच एम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 2/1/a प्लस 1/b। तो इस प्रकार से हम ए एम जी एम और एच एम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज है, ए बी और सी सब पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तब इनका ए एम क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाई 3। और जीएम कैसे होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाइड कर देते, उसकी पावर 1/3 ले लेते। और एच एम क्या होगा, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इस वे में आप क्या करते हैं, ए एम जी एम और एच एम निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 और 3 क्वांटिटीज के बारे में, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटीज है, उनके ए एम जी एम और एच एम कैसे निकालना है ये नोट डाउन कर दिया। इसका मतलब आप 4 पॉजिटिव क्वांटिटीज है, 5 पॉजिटिव क्वांटिटीज है, या n पॉजिटिव क्वांटिटीज है, उनके ए एम जी एम और एच एम कैसे निकालेंगे, इससे आप बना सकते हैं। आई होप दैट ये सारे फार्मूलेज आप लोग जानते ही है, कोई इशू नहीं है। अब ये है कि जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है ए एम जीएम और एचएम में, ये रिलेशन है स्टूडेंट्स। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। इक्वल टू कब होता है, जब आपकी क्वांटिटीज इक्वल है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा जो क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में इक्वल क्वांटिटी है, तब एम जीएम और एचएम सेम होंगे। अगर डिस्टिंक्ट है तो फिर वो एम बड़ा होगा जीएम से, फिर जीएम बड़ा होगा एचएम से, करेक्ट है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आपके पास में ये आप श्योर नहीं है बिगिनिंग में कि ये जो क्वांटिटीज दी हुई है वो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, तो आपको फिर सीधा ये लगाना पड़ेगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है ना। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। फाइन, तो हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट को तो हमने देख लिया कि कैसे हमको इसको चेकआउट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, और 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट भी होते हैं कि क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, आपको मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू इसके बारे में बात कर पूछेगा, ठीक है कि नहीं। एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसकी मिनिमम वैल्यू या फिर उसकी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा। देखिए, जब मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे ना, तो वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें ट्विस्ट ज़्यादा रहता है।
दूसरा, एक यहाँ पे एक ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट किस लिए? क्योंकि जब आप ये ए बी सी की पावर 1/3 या फिर ए बी की पावर 1/2 इनकी बात करेंगे तो ये एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए अगर वो हमको ब्रेक करना पड़े टर्म्स को, जैसे 2 टर्म्स को 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए या 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए, तो वो ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है। तो ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे एक रखा है, 5th प्रॉब्लम। तो ये फिर एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। और अगर आपको मेंस लेवल पे बहुत सिंपल सा मिनिमम वैल्यू, जितने भी क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इनको देखना ये थोड़े कंपेरेटिवली आसान होते हैं एज कम्पेयर टू दी मैक्सिमम वैल्यू वाले प्रॉब्लम्स और ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स। करेक्ट, फाइन। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब आप फर्स्ट प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन द मिनिमम वैल्यू। अब देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है जिनका कि सम है। जब 2 टर्म्स है उनका सम है और फिर मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होना चाहिए। तो देखिए ये वाला टर्म आपका ए बन जाएगा और ये पूरा टर्म बी हो जाएगा। तो यहाँ ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब रही बात, ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि आप ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम तो पॉजिटिव क्वांटिटीज में ही लगा रहे, करेक्ट कि नहीं। तो देखिए आपने यहाँ पे ये स्क्वायर रूट का टर्म्स है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वहाँ पे भी टेन स्क्वायर पॉजिटिव होगा ही होगा, स्क्वायर रूट का टर्म्स है। ओवरऑल ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया इसका ए एम। अब जी एम पे आते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और टेन स्क्वायर अल्फा का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो मॉड में आएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो मॉड में आएगा, क्योंकि टेन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट है। और अब मॉड को ओपन करेंगे, मॉड को ओपन करेंगे, अल्फा ऑलरेडी दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में। अगर अल्फा 0 से π/2 के बीच में तो डेफिनेटली टेन अल्फा जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। फाइनली आप इसको मॉड से हटा के सीधा 2 tan अल्फा लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 इंटू tan अल्फा होगा, करेक्ट है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए उधर मैंने नोट करके रखा है, इफ 0 और π/4 के बीच में x है, ठीक है, 0 और π/4 के बीच में x है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक्सप्रेशन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉसेक 2x उसकी पावर 3, इसकी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बात तो हम कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू की, इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें उसका क्यूब है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या सोचना है, वो दिमाग लगाने वाली बात है, और वो ये है कि पहले आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉसेक 2x इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना, अकॉर्डिंग टू दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कोसेक 2x की क्यूब की मिनिमम वैल्यू भी निकल जाएगी, करेक्ट है। तो पहले हमने किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कोसेक 2x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, करेक्ट है। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, 3 टर्म्स को ऐड किए तो डेफिनेटली ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का कॉन्सेप्ट की तो बात करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आते हैं कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कोसेक 2x डिवाइडेड बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कोसेक 2x की पावर कितनी हो गई 1/3, करेक्ट है। अब आप यहाँ सिंप्लीफाई, कोसेक 2x को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2x, साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
प्लस कोसेक 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, अब ये बात है कि साइन एक्स कॉस एक्स और कोसेक 2x ये एक पॉजिटिव क्वांटिटीज है कि नहीं है, तो ये सबको जब 0 और π/4 के बीच में x रहेगा तो साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा, कोसेक्स भी पॉजिटिव होगा और कोसेक 2x भी पॉजिटिव होगा। करेक्ट है ना? फाइन फाइन। तो स्टूडेंट्स अब इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, मुझे इसके क्यूब की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो फाइनली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉसेक 2x का क्यूब कर देंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 और ये सिंपली 1/2 और 27 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये डेफिनेटली 13.5 होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करेक्ट है। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन में हमने फिर से am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट लगाया, कोई इशू नहीं है। और अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन। ये वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करेक्ट है, किसी न किसी एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि सपोज c इक्वल टू लॉग ऑफ b टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ a टू द बेस b। मतलब c एक सम ऑफ टू टर्म्स का एक्सप्रेशन है। दो टर्म्स कौन कौन से? ये है और ये है, सम ऑफ टू टर्म्स है स्टूडेंट्स, है ना। अगर मिनिमम वैल्यू पूछा होगा तो लेट्स सी द क्वेश्चन, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c। तो वही तो पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है c की, और c क्या है? तो सम ऑफ टू टर्म्स है। तो देयरफॉर यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। करेक्ट है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स अब क्या है आपके पास, c इक्वल टू लॉग ऑफ b टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ a टू द बेस b। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से log of b to the base a plus log of a to the base b divided by 2 greater than equal to log of b to the base a log of a to the base b और इसकी पावर 1/2। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली में KVPY में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट किसी ईयर में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नॉट ओनली am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बल्कि यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। करेक्ट है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, जब क्वेश्चन बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन जब इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का क्वेश्चन है, क्योंकि आप पहले फोकस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर। करेक्ट है ना? तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइन। अब आप देखिए कि लॉग बी बाई लॉग ए बेस 10 फार्मूले से, लॉग ए बाई लॉग बी बेस 10 फार्मूले से मैं लिख सकता हूँ और ये कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब 1 की पावर 1/2 निकालेंगे, फाइनली वो 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि ये जो लॉग बी टू द बेस ए और लॉग ए टू द बेस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये पूरा c है, तो c का जो मिनिमम वैल्यू होगा इंटीग्रल वैल्यू वो 2 हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये क्वेश्चन भी और हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट किया है। अब वो साइकोलॉजिकली क्या टेस्ट किया है उसको भी चेकआउट करते हैं। क्या बोला है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर्स। देखिए, नंबर्स का सम करना है, जो ऑलरेडी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में सम ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ पे सम दिया हुआ है, यहाँ सम दिया हुआ है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सम दिया, और अब इसने वर्बली बोला है कि ये जो नंबर दिख रहे हैं उनका सम करना है। करेक्ट है? तो आपने इसको पकड़ लिया, सम करना है और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। करेक्ट है? तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर। तो सम ऑफ नंबर ये हो गया, ये हो गया। तो टोटल आपके पास में 3 नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाई 3 मस्ट बी a माइनस 5 इंटू a माइनस 4 इंटू a की पावर 9 और इसकी पावर 1/3 होगी। ठीक है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक मेंशन जरूर रहेगा कि a जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, या तो फिर 1/a की पावर 5 करो, चाहे 1/a की पावर 4 करो, पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली। करेक्ट है? ओके फाइन। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से अब ये देखिए ये सिंप्लीफाई हो जाता है, ये a की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, और इसकी पावर 1/3 करेंगे, फाइनली ये 1 होगा और आंसर आपको मिल गया a माइनस 5 a माइनस 4 a माइनस 5 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। करेक्ट है? ये इसकी मिनिमम वैल्यू। तो आपने ये जरूर देखा है कि हर बार जब भी मैंने am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ये जो राइट हैंड साइड में gm
आता है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है किसी रियल नंबर में, करेक्ट है। अगर वो इजीली रियल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम तो आपका एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट। और वो कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 5 में, जहाँ पे हम ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, सो दैट ये जीएम वाला जो है ना टर्म्स, इसको हम आसानी से निकाल सके, तो वो देखते हैं वो कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर्स। देखिए नंबर कौन कौन से, वो देखिए ए की पावर -5, ठीक है, प्लस करते, ए की पावर -4 प्लस करते, 3 इंटू ए की पावर -3, ठीक है, प्लस 1, यहाँ पे ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 1 भी है, और फिर है ए की पावर 8 और फिर है ए की पावर 10। तो अब इतने नंबरों का हमको मिनिमम वैल्यू निकालने इनके सम का। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम तो आएगा ही आएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, वो ये देखना है कि वो जी एम निकल पाता है कि नहीं, कोई रियल नंबर में वो कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो जब आप इसको सम करते तो देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ तो डिवाइडेड बाई 6 होना चाहिए। फिर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू में आपका वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ 3 आ जाएगा, ए की पावर में देखो ये 18 हो जाएगा, और ये -9 और ये -3 -12। तो 18 - 12 करेंगे तो ए की पावर 6 हो जाएगा। ए की पावर 6 होने के बाद जब आप इसका पावर 6 1/6 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू मालूम नहीं है और आपको मिनिमम वैल्यू की बात की है तो फिर तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ब्रेकिंग करने के लिए आप इसको 6 क्वांटिटी की जगह 8 क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए। 8 क्वांटिटीज में कैसे कन्वर्ट होगा वो भी देखते हैं। देखो ये 3 ए की पावर -8, 3 इंटू ए की पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर -3 प्लस ए की पावर -3 प्लस ए की पावर -3, ये तो वही हो गया। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया है, 3 इंटू ए की पावर -3 को हमने 3 टर्म्स में ब्रेक कर दिया स्टूडेंट। तो अब इसके पहले ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4 प्लस ये हो गया +1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10। और अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो फिर इनका ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम निकालेंगे, तो 8 हो गया। और अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ए की पावर -5, ए की पावर -4, ए की पावर -3, ए की पावर -3 1, फिर ए की पावर 8 और ए की पावर 10, और इसका पावर 1/8 लेते हैं। तो अब देखेंगे ये तो 18 हो गया, और ये -3 -9 और ये फिर से -5 और -4 -9, मतलब ओवरऑल ये -18 हो जाएगा। उधर +18 है, ए की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1, इसकी पावर 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। फाइनली अगर आप देखें तो a - 5 प्लस a - 4 a - 3 प्लस a - 3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओवरऑल इसको अगर आप देखें तो वापस से यही चीज बना सकते हैं। तो a की पावर -5, a की पावर -3, a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये आंसर हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। तो ये था ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जैसा मैंने बोला कि जब ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन होगा ना वो एडवांस लेवल पे हो जाएगा, अदरवाइज आपको मेंस लेवल पे विदाउट ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसमें हमको ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और देखो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम का कॉन्सेप्ट जो आएगा ना वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वो 1/, करने वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको आप इजीली पकड़ सकते हैं। आप वैसे किसी भी बुक से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।